औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहि तवक्कलतु अलल्लाहि ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। डियर स्टूडेंट्स, आज 9th क्लास की मैथ का चैप्टर नंबर 6 हम स्टार्ट करेंगे। इसमें हम एचसीएफ और एलसीएम के बारे में थोड़ा सा सीखेंगे कि एचसीएफ होता क्या है। मैंने उनकी डेफिनेशंस लिख दी। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, if two or more algebraic expressions are given, then their common factor of highest power is called the highest common factor of the expression. दो रकमें हैं या तीन हैं, जितने भी रकमें हैं, उन सब में अगर कोई चीज कॉमन है, that will be our HCF. And next, least common multiple, LCM. If an algebraic expression Px is exactly divisible by two or more expressions, then Px is called the common multiple of given expression. ये जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे थोड़ा सा उसमें और ज्यादा क्लियर होगा। आपको थोड़ा सा इसके बारे में और एक्सप्लेन कर दूं कि जब आपके पास दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, तीन है, चार है, यानी मोर देन वन एक्सप्रेशंस हैं, तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल आप दो रकमों में भी जो कॉमन है हम वो कॉमन में लेंगे, तीन में भी जो कॉमन है वो कॉमन में लेंगे। लीस्ट कॉमन, लीस्ट का मतलब कम से कम कॉमन जो भी है, ठीक है, वो हम कॉमन में ले लेंगे। लेकिन लीस्ट कॉमन मल्टीपल में एक फार्मूला भी यूज करेंगे कि कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई बाय अनकॉमन, ये भी साथ मल्टीप्लाई करेंगे, जबकि एचसीएफ में ऐसा नहीं होगा। एचसीएफ में जो सारे कॉमन है वही हमारा आंसर होगा, जबकि लीस्ट कॉमन में, एलसीएम में, कॉमन फैक्टर अलग से हम ले लेंगे। वो अगर दो रकमों में भी कॉमन है वो हमारा कॉमन काउंट होगा, तीन में भी है तो वो कॉमन काउंट होगा, और जो अनकॉमन है वो साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हमारा एलसीएम होगा। हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, वहां से और ज्यादा क्लियर होगा। तो 6.1 हम स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 6.1 का पहला क्वेश्चन, और पहले क्वेश्चन का मैंने सेकंड पार्ट लिखा, सेकंड पार्ट हम हल करेंगे। हमने एचसीएफ फाइंड करना है, तीन वैल्यूज हमें गिवन है, 102 x y square z, 85 x square y z एंड 187 x y z स्क्वायर। तो हम इनके फैक्टर्स बना लेंगे। 102 x y square z, that will be equal, अब 102 के फैक्टर्स, प्राइम फैक्टर्स जो फर्दर डिवाइड ना हो सके, 17, 3, 2, आप इन्हें एक साइड पे अलग से फैक्टर बना सकते हैं। 102, 2 5 10, 2 1 2, और अब ये 3 पे डिवाइड होगा, 3 1 3 एंड 3 7 21, 17 1 17। तो मैंने यही फैक्टर्स यहाँ लिख दिए, 17, 3 एंड 2। मल्टीप्लाई x डॉट मीन मल्टीप्लाई x एंड y स्क्वायर, y को आप दो बार लिखते हैं, एंड दैट मैंने इसके फैक्टर बनाकर लिख दिए। अब सेकंड वैल्यू 85 x स्क्वायर yz इज इक्वल, एक चीज ध्यान में रखें कि जब आप एचसीएफ फाइंड कर रहे हैं तो कोई ना कोई वैल्यू तो ऐसी होगी जो कॉमन में होगी। अब ये 85 है, 85, इसकी पहली वैल्यू 5 है, इसका मतलब ये 5 पे डिवाइड होने वाली कोई वैल्यू है। अगर मैं इसे 5 पे डिवाइड करता हूं तो आंसर 17 आता है, तो 17 इंटू 5। अब जरा गौर करें, 17 दोनों में कॉमन आ रहा है, तो ये वैल्यू थर्ड में भी होनी चाहिए। x स्क्वायर कैन बी रिटन एज x मल्टीप्लाई x, y एक ही वैल्यू है, z भी एक ही वैल्यू, मैंने इसके भी फैक्टर लिख दिए। नेक्स्ट 187 x y z स्क्वायर इज इक्वल, अब 187, इसमें भी 17 एक फैक्टर के तौर पर होगा। अगर आप इसे डिवाइड कर लें 17 पे तो आपके पास 11 आंसर में आएगा। तो 17 मल्टीप्लाई 11, 187, और x एज इट, y एज इट, z स्क्वायर दो बार है तो z मल्टीप्लाई z, ये z स्क्वायर बन जाएगा। आपके पास तीन वैल्यूज आ गई। लेट कर लें, मैं इसे फर्स्ट इक्वेशन कह देता हूं, ये सेकंड इक्वेशन, ये थर्ड इक्वेशन। अब इन तीनों में जो कॉमन है वो हम लिख लेंगे। कॉमन
factors from 1, 2 and 3। इन तीनों इक्वेशंस में जो कॉमन फैक्टर है आपके पास 17 तीनों में कॉमन है। आपने ऐसा निशान आंसर में लिखना नहीं, ये जस्ट मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं। 17 एंड अब आपके पास जो फिगर्स है इनमें कोई भी कॉमन नहीं है। x सब में एक दफा कॉमन है तो मैंने x लिख दिया, एक बार कॉमन, क्योंकि यहाँ एक x है, यहाँ दो है, यहाँ एक है, तो एक कॉमन में है। और y भी एक कॉमन में है तो y एक बार लिख देंगे, और z भी एक कॉमन में, हमने z भी एक बार लिख दिया। ये कॉमन फैक्टर ही HCF कहलाते हैं। HCF इज इक्वल 17xyz। ये आपका आंसर होगा। नेक्स्ट इसी फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, 39x की पावर 7 y की पावर 3 एंड z एंड 91x5 y6 z7, इनका हमने HCF फाइंड करना है। उसी तरीके से हम इसके फैक्टर्स बनाएंगे। 39x की पावर 7 y3 एंड z, दैट विल बी इक्वल, अब 39 के प्राइम फैक्टर्स 3 पर ये डिवाइड होता है, 13 आंसर में आता है, तो 3 मल्टीप्लाई 13, x की पावर 7, आप 7 टाइम्स x लिख दें, 7 टाइम्स मैंने लिख दिया, और y की पावर 3 दफा y लिख देंगे, और z एक ही दफा। ये हमने इसके फैक्टर्स लिख दिए। नेक्स्ट 91 x की पावर 5 y की पावर 6 और z की पावर 7। 91 में भी इनमें से एक फैक्टर होगा और वो 13 है, 3 पर ये डिवाइड नहीं होता, तो 13 7 और x की पावर 5 टाइम्स लिख देंगे, y की पावर 6 टाइम्स लिख देंगे, z की पावर 7 ये मैंने इनके फैक्टर्स लिख दिए। अब इनमें कॉमन फैक्टर्स, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन और ये सेकंड इक्वेशन। फ्रॉम 1 and 2 कॉमन फैक्टर्स दैट विल बी इक्वल, अब दोनों में ये 13 कॉमन में है, पहली वैल्यू। अब आधार में और कोई कॉमन नहीं है। x की वैल्यूज में कॉमन जरा गौर करें, दोनों में छोटी पावर कॉमन हुआ करती है, तो x की 5 छोटी है, x की पावर 7 बड़ी है, 5 दफा x कॉमन में होगा, तो यहां पर मैं डायरेक्ट इसको x की पावर 5 लिख देता हूं। 5x कॉमन में है, x की पावर 5 एंड नेक्स्ट, अब y की पावर 3 छोटी है, 6 बड़ी है, तो 3 पावर कॉमन में होगी, y3, और z की पावर 1 छोटी है, 7 बड़ी है, तो z की पावर 1 कॉमन में होगी। अब यही HCF कहलाएगा। HCF विल बी इक्वल 13x5 y3 एंड z, ये आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 का पार्ट 1, फाइंड HCF बाय फैक्टराइजेशन। अब हमने फैक्टर बनाकर इसका HCF फाइंड करना है। आपके पास दो रकमें दी गई, मैं 1 बाय 1 इनको लिख लेता हूं। x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल, इसके फैक्टर बनाएंगे। फैक्टर बनाते हुए आप एक तो ये जहन में रखा करें कि ये रेंज है या नहीं है, एक तरतीब में, एक ऑर्डर में लिखा होना चाहिए। x स्क्वायर की वैल्यू पहले, फिर x वाली, और फिर विदाउट x। अब ये रकम इसके साथ मल्टीप्लाई करके, यानी इसके अदद के साथ, इसके कोफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई करके अगर हम देखें तो 6 1 6, आपके पास वैल्यू आती है 6 प्लस का। इसके ऐसे फैक्टर हम बनाएंगे जिन्हें ऐड करने पर तो आपके पास 5 आए, प्लस का 5 आए,
और मल्टीप्लाई करने पे अगेन 6 आ जाए। अब मुख्तलिफ वैल्यूज को हम चेक करेंगे। अगर हम कैलकुलेटर की मदद से इसे डिवाइड करें तो 6 को 1 पे डिवाइड करेंगे, आपके पास 1 एंड 6 आ जाएगा। मल्टीप्लाई करने पे 6 आता है लेकिन माइनस करने पर 5 आता है, मतलब हमें इनमें से कोई एक माइनस करना होगा, जबकि हमारे पास तो ये +5 है, हमें प्लस में 5 लाना है, तो ये हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। हाँ, 2 3 आर 6, 2 को अगर मैं 3 से डिवाइड करूं या 6 डिवाइडेड बाय 2 करूं तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 3। तो ये 2 एंड 3 इसके दो ऐसे फैक्टर हैं जिन्हें मल्टीप्लाई करें 6 आता है, ऐड करने पर प्लस का 5 आता है, तो ये हम एक्सेप्ट कर देंगे। 2 एंड 3 दोनों पॉजिटिव, मल्टीप्लाई करने पर +6, ऐड करने पे +5। तो यहां पर मिडिल टर्म के बदले में आप ये दो फैक्टर्स लिखेंगे, x² +2x +3x +6। इसे हम मिडिल टर्म ब्रेकिंग भी कहते हैं। अब कॉमन लें, इन दो में कॉमन x है, x कॉमन x +2, और इन दो में कॉमन 3x +2। एक चीज याद रखें, यहां पर जो भी साइन होगा हम वही साइन कॉमन में लेंगे। अगर माइनस है तो माइनस कॉमन में लेंगे। अब आपके पास दोनों ब्रैकेट के अंदर की वैल्यूज सेम है, हम ये कॉमन लेंगे, x +2 और x +3 बाकी आ गया। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन आ गई, आपके पास इसके फैक्टर आ गए। अब नेक्स्ट सेकंड वैल्यू लिख लेंगे, x² -4x -12 इज इक्वल, अरेंज की हुई है। -12 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो -12 आएगा, और -12 के ऐसे फैक्टर जिन्हें मल्टीप्लाई करें -12 आए, ऐड करने पर या सब्ट्रैक्ट करने पर -4 आए। याद रखें, जो वैल्यू जो साइन यहां पर है, हम इनके अंदर जो भी बड़ा फैक्टर आएगा उस बड़े फैक्टर को यही साइन देंगे जो यहां पर है, x के साथ जो साइन है। अब देखते हैं कि हमारे पास ये फैक्टर कौन से बनते हैं। मैंने आपको कैलकुलेटर से फैक्टर बनाना थोड़ा सा आइडिया दिया था कि अगर 12 को हम डिवाइड बाय 1 करते हैं, आंसर 12। आपके पास ये जो दो लास्ट वाली वैल्यूज है ये फैक्टर की शक्ल में आ रही होती है, इन्हीं को प्लस माइनस करके हम चेक किया करेंगे। अब 12 + 1 करें 13, -1 करें तो 11, ये 4 आना चाहिए, नहीं आ रहा, तो ये फैक्टर एक्सेप्ट नहीं है। 12 को 2 पे डिवाइड करें, आपके पास 6 आएगा। अब ये दो लास्ट वैल्यूज, 6 + 2 करें 8, मगर 6 -2 करने पर माइनस का 4, हमें -4 चाहिए। 6 -2 से +4 आ रहा है, तो -4 हम अरेंज कर सकते हैं। मैंने कहा था कि बड़ी वैल्यू को ये साइन देना है नेगेटिव। अब 6 बड़ी वैल्यू है तो 6 को माइनस कर लेते हैं, और ये 2 प्लस का, इन्हें मल्टीप्लाई करें -12, इन्हें ऐड करेंगे तो -4, हमें भी यही चाहिए था, तो हम ये फैक्टर एक्सेप्ट कर लेंगे। अब यहां पर यही फैक्टर लिख देंगे, x² एज इट, -4 के बदले में हम ये दो वैल्यूज +2x -6x एंड -12, मैंने मिडिल टर्म के बदले में ये दो फैक्टर रिप्लेस कर दिए। कॉमन लेंगे, x कॉमन x कॉमन चला गया तो x +2। अब ये साइन कॉमन लेंगे माइनस, और ये भी ध्यान में रहे कि ये जो ब्रैकेट है आपके लिए हेल्पफुल है, आपने यही चीज यहां लानी होगी। तो x के साथ कोई अदद नहीं है, इट मीन कि आप इस 6 को कॉमन ले लेंगे, तभी तो x अकेला बचेगा। -6 कॉमन आ जाएगा, आपके पास x +2 बचेगा। माइनस कॉमन ले लिया तो ये साइन भी खत्म, x +2 आ गया। और अब दोनों ब्रैकेट के अंदर की वैल्यू सेम, यही कॉमन लेंगे, x +2 एंड x -6 हमारे पास बच गया। ये आपकी सेकंड इक्वेशन आ गई। अब फर्स्ट एंड सेकंड में से कॉमन फैक्टर हमारा एचसीएफ होगा, तो यहां लिख देंगे फ्रॉम 1 to common factors that are x +2, ओनली एक ही फैक्टर है, x +2 दोनों में कॉमन है, और यही HCF भी कहलाएगा। Therefore HCF इज इक्वल x +2, और ये हमारा आंसर होगा, यही HCF है।